बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। IUI मीडिया पर आने वाले तमाम अहबाब को खुश आमदीद। आज की वीडियो पिछली वीडियो का दूसरा हिस्सा है, दूसरा पार्ट है। पिछली वीडियो में हमने इन पेज फाइल मेन्यू की तफसीलात में से न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स की तफसीलात सीखी थी। तो इस वीडियो में हम फाइल मेन्यू का अगला हिस्सा जी दूसरी कमांड ओपन से शुरू करते हैं। तो चलें इसका आगाज करते हैं। फाइल मेन्यू में फिर दूसरी कमांड है ओपन। ये ओपन कमांड, ओपन कमांड। ओपन पहले से कोई महफूज की हुई फाइल को जो हमारे सिस्टम में मौजूद है उसे हमने खोलना है, तो उसके लिए ओपन की कमांड इस्तेमाल की जाती है। और यह है कि हम माउस के जरिए से यहां ओपन पे क्लिक करें या फिर हम कीबोर्ड से कंट्रोल ओ इसको प्रेस करें, इसको दबाएं। कंट्रोल दबा के रखते हुए इसके साथ छोड़ने से पहले ओ का बटन दबा देंगे तो ओपन की कमांड जो है वो काम करना शुरू कर देगी और कंप्यूटर में जो भी फाइल हमारी मौजूद होगी वो फाइल हमारे सामने खुल के आ जाएगी। ऐसे हम दबाते हैं। ये इस वक्त इसने जाहिर कर दिया कि इस जगह पर ये 3 फाइलें जो हैं वो इन पेज की महफूज हैं। इनमें से अगर आप कोई भी खोलना चाहते हैं तो उस पर हम क्लिक करेंगे और ओपन का डबल क्लिक कर दें तो बराह रास्त खुल जाती है। अगर सिंगल क्लिक करें तो ये नाम यहां जाहिर होता है। अब हम ओपन के बटन पर क्लिक करेंगे, ये मौजूद ओपन के बटन पर, तो वो हमारी फाइल खुल जाएगी और इस स्क्रीन पर जाहिर हो जाएगी। इस कमांड के बाद अगली कमांड फाइल मेन्यू में तीसरी कमांड है क्लोज। क्लोज जो है वो इस फाइल को, प्रोग्राम को नहीं, जो फाइल जिस पर हम काम कर रहे हैं उस फाइल को क्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए इस्तेमाल होती है। और इसका कीवर्ड है, शॉर्ट की है Ctrl+F4। कीबोर्ड में ऊपर की तरफ F के साथ गिनती लिखी हुई होती है 1 से लेकर 12 तक। तो ये जो बटन है ये भी ये काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, फंक्शन बटन होते हैं। तो इसमें अगर कंट्रोल दबाकर F4 हम दबाते हैं तो हमारी ये फाइल ये बंद हो जाएगी, प्रोग्राम हमारा चलता ही रहेगा। यही चीज जैसे हमने पहले इसकी पिछली वीडियो में इंटरफेस के तारुफ में पढ़ा था कि ये 3 बटन जो हैं ये भी यही काम करते हैं। इसमें ये जो क्रॉस का बटन है ये भी फाइल क्लोज है, इसके जरिए से फाइल क्लोज होती है। इसके ऊपर जो मौजूद बटन है इसके जरिए से ये प्रोग्राम क्लोज होता है। तो फाइल क्लोज के लिए ये बटन भी इस्तेमाल होता है। और इसी तरह इसके साथ हाँ जी यहां से माउस के जरिए से क्लोज पर क्लिक करें तो भी फाइल क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और कंट्रोल F4 अगर हम दबाते हैं तब भी फाइल बंद हो जाएगी। इसके बाद अगली कमांड है सेव। जो भी फाइल हम तैयार करते हैं उसे अपने इस्तेमाल में लाने के लिए हमें उस फाइल को महफूज करना जरूरी होता है। अगर हम उस फाइल को महफूज नहीं करेंगे तो जैसे ही प्रोग्राम बंद किया वो फाइल खत्म हो गई। जितनी हमारी मेहनत हुई, जितना हमने काम किया, वो सारा का सारा काम जाया हो गया, खत्म हो गया। तो इसलिए फाइल को हमेशा मुसलसल सेव करते रहना जरूरी होता है। थोड़ा सा काम करें, सेव कर लें, थोड़ा सा काम किया, फौरन सेव कर लिया। हमारे यहाँ बिजली का भी कोई एतमाद नहीं होता, एतबार नहीं होता, किसी भी वक्त बंद हो सकती है। तो इसलिए हमारा काम जाया होने से बच जाए। तो सेव के लिए एक तो यह है कि हम सेव के बटन पर क्लिक करें, माउस से फाइल मेन्यू को खोलें और वहां सेव पर क्लिक करें तो फाइल सेव हो जाएगी। दूसरा, हम इसकी कमांड इस्तेमाल करें, इसकी शॉर्ट की इस्तेमाल करें और इसकी शॉर्ट की है Ctrl+S। कंट्रोल दबाकर साथ ही उसके S दबा देंगे तो ये फाइल सेव हो जाएगी। और काम के दौरान माउस की बजाय मुसलसल जी इसकी शॉर्ट की ही इस्तेमाल करते हुए फाइल को मुसलसल सेव करते रहें, Ctrl+S। तो जैसे ही दबाएंगे
जितना भी फाइल में काम होगा वो फौरन फाइल सेव हो जाएगी और ये वक्त नहीं लगाती, 1 सेकंड से भी कम वक्त में ये फाइल सेव हो जाती है। इसके बाद अगली कमांड है सेव एज। सेव एज, यहां मेन्यू में हम गए, फाइल मेन्यू में, तो यहां भी ये कमांड हमें नजर आ रही है, सेव एज। ये एक ही फाइल को दूसरी मर्तबा सेव करने के लिए इस्तेमाल होती है कि उसको पहली फाइल भी हमारी महफूज रहे और उसकी एक और कॉपी बन जाए। उसका हम नाम तब्दील करना चाहें, नाम भी तब्दील कर सकते हैं। उसकी जगह तब्दील करने की जरूरत है कि वो कंप्यूटर में किसी और जगह पर मौजूद रहे, ये किसी और जगह मौजूद रहे, तो भी कर सकती हैं। तो इसके लिए हमें इस्तेमाल करना होता है सेव एज। इसका शॉर्ट की है Ctrl+Alt+S, ये इसका शॉर्ट की है। तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे तो फौरन इस फाइल की एक कॉपी बन जाएगी और कॉपी की सूरत में वो जाहिर होगी। अगर हम अपनी पहली फाइल को उसी तरह असल नाम के साथ और उस किए हुए काम के साथ महफूज रखना चाहते हैं और इसमें कुछ तब्दीलियां भी करना चाहते हैं तो हम इस कमांड को इस्तेमाल करें। और इस कमांड को इस्तेमाल करने के बाद जब हमारे सामने फाइल खुल जाएगी उसमें जी मुकम्मल तब्दील करना है, मुकम्मल तब्दील किया जा सकता है, कोई जुज़वी तब्दीलियां करनी है तो जुज़वी तब्दीलियां की जा सकती हैं और उसे फाइल को दोबारा महफूज किया जा सकता है। फिर Ctrl+S के जरिए से फिर उसे सेव किया जा सकता है और सेव की कमांड फिर उसके लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद अगली कमांड है मेन्यू बार में, फाइल मेन्यू में कलेक्ट फॉर इंटर आउटपुट। कलेक्ट फॉर आउटपुट, ये कमांड मेन्यू बार में फाइल मेन्यू के अंदर इसके सेव एस के बाद जाहिर हो रही है। ये कमांड और सेव एस वो कमांड, ये दोनों एक ही हैं, इन दोनों में फर्क नहीं है, बस फाइल के खुलने के एतबार से फर्क है कि सेव एस में जो फाइल हमारी असल थी वो बंद हो जाती है और नई फाइल हमारे सामने खुल के जाहिर होती है। और कलेक्ट फॉर आउटपुट, इस पर जब हम इस कमांड को इस्तेमाल करती हैं तो हमारी नई बनी हुई फाइल सेव होकर बंद हो जाती है और जो पहली हमारी पुरानी फाइल जो पहले से हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो फाइल हमारे सामने खुली रहती है। तो ये इन दोनों में, सेव एस में और कलेक्ट फॉर आउटपुट में, इसकी शॉर्ट की नहीं है, ये माउस के जरिए से ही इसे इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद अगली कमांड है प्लेस। प्लेस जो है ये तस्वीर को अपनी फाइल में लाने के लिए इस्तेमाल होती है। ये कमांड ये तस्वीर को अपनी फाइल में इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि जब हम ये इस फाइल को खोलते हैं सबसे पहले यहाँ हाथ के निशान पर ये क्लिक हुआ होता है और ये फाइल लिखने के इस्तेमाल में उस वक्त आती है जब हाथ वाली हैंड टूल जो है, ये हाथ वाली कमांड, हाथ वाला टूल इस्तेमाल हो रहा हो। तो इसके ऊपर एरो का टूल है, एरो का निशान है, उस पर हम क्लिक करते हैं तो अब ये प्लेस की कमांड जो है वो जाहिर हो गई, इस्तेमाल के लिए तैयार हो गई है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमसे जगह और पाथ मांगेगा कि कहां पर आपने कोई तस्वीर महफूज रखी हुई है जिसे अपनी इस फाइल में इस्तेमाल करना है। तो इस कमांड को उमूमन तस्वीर के लिए इस्तेमाल किया नहीं जाता कि इसके जरिए से तस्वीर अपनी असली साइज में और पूरे सफ़े पर ही अमूमन जाहिर हो जाती है। लिखाई के लिए फिर आगे कोई जगह बाकी नहीं बचती। उसके लिए टूल जो बार है इसमें पिक्चर बॉक्स जो है वो इस्तेमाल होता है, तो उसको हम पढ़ेंगे। तो वो पिक्चर बॉक्स का साइज जो है वो खुद सेट कर लिया जाता है और फिर उसके अंदर जब कोई तस्वीर लाई जाती है तो वो सिर्फ उसी बॉक्स के साइज के एतबार से ही उसमें आकर फिट होती है। पूरी फाइल पर, पूरे सफ़े पर वो तस्वीर जाहिर नहीं होती, फैलती नहीं है। हमारे काम के लिए और हमारे लिखने के लिए सारी जगह उसी तरह बाकी रहती है। इसके बाद है ये इंपोर्ट की कमांड। ये इंपोर्ट कमांड, प्लेस के बाद इंपोर्ट कमांड, ये भी जब हैंड टूल इस्तेमाल हो रहा हो
तो उस वक्त जी ये उस वक्त अब ये फाइल जो है ये काम कर रही है, जाहिर हो रही है। तो ये इंपोर्ट, ये भी जब हमने कोई तस्वीर लानी है और उसके लिए हमने पिक्चर बॉक्स तैयार कर लिया, उसकी सेटिंग कर ली, तो उसके बाद हम एक तो तरीका ये है कि उस पिक्चर बॉक्स में हम डबल क्लिक करें और उसके जरिए से हाँ जी तस्वीर जो है वो इंपोर्ट करके उसमें ले आएं, या फिर फाइल मेन्यू से इंपोर्ट की कमांड को इस्तेमाल करते हुए हम तस्वीर ला सकती हैं। इसका शॉर्ट की है Ctrl+Y। Ctrl+Y जैसे ही हम दबाएंगे तो फौरन हाँ जी वो तस्वीर के लिए जो पाथ है वो डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और उसके जरिए से हम तस्वीर जो है वो अपनी फाइल में अपने पेज पर ला सकती हैं। इसके बाद अगली कमांड है एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट की कमांड ये उर्दू लिखाई के लिए इस्तेमाल नहीं होती, ये इंग्लिश लिखाई में इस्तेमाल होती है। अगर हमने कुछ इंग्लिश लिखा हुआ है तो उस इंग्लिश को हम सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट की कमांड को इस्तेमाल करें। इसका शॉर्ट की है Ctrl+Alt+Y। ये तो वो इंग्लिश की जितनी भी तहरीर होगी जो सिलेक्ट की हुई होगी तो उसे नोटपैड, विंडो का एक अपना छोटा सा सॉफ्टवेयर है जिसमें इंग्लिश तहरीर लिखी जाती है और बहुत सारी कमांडों के लिए भी कमांड तैयार की जाती हैं, वो तहरीर लिखी जाती है उसमें। तो ये इन पेज की फाइल को नोटपैड की फाइल में तब्दील कर देती है। ये कमांड इन पेज की इंग्लिश वाली तहरीर को नोटपैड फाइल में तब्दील कर देते हैं। नोटपैड का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में इसे तब्दील कर देते हैं। इसके बाद अगली कमांड एक्सपोर्ट पेज। हम अपना ये सफा इसको तस्वीर में तब्दील करना चाहते हैं। तस्वीर का फॉर्मेट और है और इन पेज का फॉर्मेट और है। इन पेज में तैयार की हुई जो भी फाइल है ये इन पेज में ही खुलेगी, किसी और चीज में ये नहीं खुलेगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये काम, हमारा ये सफ़ा, एक सफ़ा, दो सफ़े या चंद सफ़े जो हैं वो तस्वीर की सूरत में हम उसे कंप्यूटर पे, दूसरे कंप्यूटर पे खोलना चाहते हैं या अपने मोबाइल पर खोलना चाहते हैं, तो तस्वीर की सूरत में तस्वीर जो है वो हर जगह पे, हर स्क्रीन पे खुल जाती है। तो अपनी मसलन इस सफ़े को मैं तब्दील करना चाहता हूं तस्वीर की सूरत में, तो मैं इस कमांड को इस्तेमाल करूंगा। अब मैं फाइल मेन्यू में गया, यहां एक्सपोर्ट पेज, तो ये बता रहा है कि इसका नाम यही रहने देना है। और दूसरा, क्योंकि हमारी फाइल में पेज एक ही है तो बता रहा है कि एक सफ़े से एक सफ़े तक यही रहेगा, क्योंकि सफ़ा एक ही है। और अगर हमारे पास सफ़े ज़्यादा हों तो हम बता सकते हैं कि ये 1 नंबर सफ़े से लेकर 3 नंबर सफ़े तक करना है, या 2 नंबर सफ़े से लेकर 3 नंबर सफ़े तक करना है, या 3 नंबर सफ़ा करना है। तो यहां फ्रॉम, यहां भी हम 3 लिख देंगे और आगे 2 में भी 3 लिख देंगे, तो वो 3 नंबर सफ़े को तस्वीर में बदल देगा। यहां सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, अगर हमने कोई मखसूस तहरीर सिलेक्ट की हुई है अपने सफ़े पर तो वो उतनी तहरीर को तस्वीर में तब्दील करेगा। और अगर पूरा सफ़ा हम करना चाहते हैं तो आल पेज, सारे सफ़हात करना चाहते हैं तो आल पेज, और अगर कोई मखसूस मुतय्यन सफ़हात को तस्वीर में बदलना चाहते हैं तो उन पेज के, उन सफ़हात के यहाँ नंबर लिख देंगे। अगर हम उसकी जगह भी बदलना चाहते हैं कि वो किस फाइल में किस जगह पर जाकर महफूज हो, तो ब्रोज के जरिए से इस कमांड को इस्तेमाल करते हुए इस बटन को हम इस्तेमाल करके, हाँ जी, तो इस कमांड को, इस बटन को इस्तेमाल करके हम उसकी जगह भी बदल सकते हैं। इसके बाद जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारा यह सफ़ा तस्वीर में तब्दील हो जाएगा। इसके बाद प्रिंट की कमांड है। फाइल मेन्यू में गए और यहां अब नीचे प्रिंट की कमांड जाहिर हो रही है। यह कमांड भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है।
अगर हमारे कंप्यूटर के साथ कोई प्रिंटर जुड़ा हुआ है, प्रिंटर हमने अपने कंप्यूटर के साथ लगा रखा है और अपने इस काम को हम प्रिंट की सूरत में इन सफ़हात को प्रिंट करना चाहते हैं, तो ये कमांड इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही हम दबाएंगे, यहां प्रिंट पर क्लिक करें या फिर इसका शॉर्ट की है Ctrl+P, Ctrl+P, या ये कमांड इस्तेमाल करें, Ctrl+P दबाया तो ये हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल गया। ये क्योंकि हम मेरे कंप्यूटर के साथ इस वक्त कोई प्रिंटर साथ जुड़ा हुआ नहीं है, इंस्टॉल नहीं है, तो इस वजह से ये माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ ये कमांड जाहिर कर रहा है। अगर कोई प्रिंटर जुड़ा हुआ हो तो यहां उस प्रिंटर का नाम भी इंस्टॉल हो तो नाम जाहिर हो जाता है। उस नाम पे क्लिक करेंगे तो वो प्रिंटर यहां सामने आ जाएगा और उसके बाद ऑल पेज करने हैं तो ऑल पेज किए जा सकते हैं। अभी चूंकि फाइल में एक ही सफ़ा है इसमें, इस वजह से ये पेजेस वाली कमांड जो है वो अभी चालू नहीं, वो ब्लॉक है, बंद हुई है। तो अगर ज़्यादा सफ़हात हों तो फिर ये कमांड भी इस्तेमाल हो रही होती है, चल रही होती है। और ये चीज़ें अभी देखने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर एक कापी लेना चाहते हैं तो ये एक ही यहाँ लिखा हुआ होता है। अगर सफ़े की एक से ज़्यादा कापियाँ निकालना चाहते हैं तो यहाँ तब्दील की जा सकती है, 2 कापियाँ, 3 कापियाँ, 4, 5, तो ये यहाँ से तब्दील की जा सकती है। इसी तरह ये प्रॉपर्टीज़ है, इस पर क्लिक किया तो प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ वो सामने खुल के आ जाती है और उसमें सफ़े की सेटिंग और कुछ सेटिंगें होती हैं वो सारी जाहिर हो रही होती हैं। तो ये इस वक्त सिर्फ एक ही सेटिंग दिखा रहा है कि सफ़े को कैसे रखना है, पोर्ट्रेट यानी सीधा खड़ी सूरत में रखना है या लैंडस्केप, हाँ जी, फैली हुई सूरत में दाएं से बाएं वो नीचे बिछा हुआ हो। तो वो सेटिंग अगर आपने कुछ भी उसकी तरतीब देनी है तो इस कमांड को इस्तेमाल किया जा सकता है और सफ़े की तरतीब जो है वो उसे दुरुस्त किया जा सकता है। इसके बाद फिर अगली कमांड आ रही है एग्जिट। मेन्यू बार में अगली कमांड एग्जिट की। एग्जिट के इस प्रोग्राम से बाहर निकलना। ये एक क्लोज की कमांड हमने ऊपर पढ़ी, ऊपर देखी, तो उस कमांड से मुराद था कि इस फाइल से बाहर निकल जाएं, ये फाइल बंद कर दें। और एग्जिट से मुराद ये है कि हम इन पेज प्रोग्राम को बंद कर दें। इसकी शॉर्ट की है Alt F4, Alt+F4। प्लस को नहीं दबाना, Alt से प्लस से मुराद ये है कि Alt दबाने के साथ वो दूसरा बटन, दूसरी कमांड को इस्तेमाल करना है। तो Alt दबाकर हम F4 दबाएंगे, वो पिछली कमांड थी Ctrl F4 और ये Alt F4। Alt F4 दबाएंगे तो हमारा ये प्रोग्राम बंद हो जाएगा। अगर हमने महफूज किया हुआ है तो ये फौरन बंद हो जाएगा, अगर महफूज नहीं किया हुआ तो ये कमांड जाहिर करेगा कि आप इसे बंद करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं। तो सेव की कमांड पर हम क्लिक करेंगे, बटन पर क्लिक करेंगे तो सेव करके ये उस प्रोग्राम को बंद कर देगा। इसके बाद नीचे मजीद कुछ चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। यहाँ 1, 2, 3 और आगे फाइलों के नाम हैं। तो ये इस प्रोग्राम में जो फाइलें खोल रखी होती हैं या कुछ वक्त पहले खोली हुई होती हैं, तो वो सारी की सारी फाइलें उनके नाम जाहिर कर रहा होता है कि ओपन की कमांड इस्तेमाल करने की बजाय यहाँ से हम अगर उस पर क्लिक करते हैं तो वो फाइल फौरन यहीं से खुल जाएगी। तो ये फाइलों के नाम जाहिर करता है कि ओपन की कमांड को इस्तेमाल किए बगैर आप यहाँ से भी उस फाइल को खोल सकते हैं, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज तक की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में इंशाल्लाह इससे आगे जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो समझेंगे। आपको अगर तो ये चीज़ें समझ आई हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियो की इत्तला फौरी हासिल करने के लिए बेल आइकन पर दबाएं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।